बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मियोसिस की वीडियो के बारे में। व्हाट इज़ मियोसिस एंड हमने रिसेंटली पढ़ लिया हुआ है माइटोसिस के बारे में। अगर आपको उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो उसके रिलेटेड तो आप मुझे बता दें। तो मायोसिस क्या है, सिंपल पहले हम ये टेबल पढ़ देते हैं। वो कहते हैं द वर्ड मियोसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक, यूनानी लफ्ज़ मियोन से निकला है। उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है कि हमने किसी भी चीज़ को छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। सिंस इट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। इसका मतलब क्या होता है इसमें, क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो रिड्यूस हो रहा होता है, यानी कम हो रहा होता है, इसीलिए हम इसको मायोन या मायोन लफ्ज़ से निकला है। और मियोसिस का मतलब है किसी चीज़ को कम करना, क्योंकि हम क्रोमोसोम्स को कम कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसका नाम मायोसिस रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है मायोसिस इज़ अ प्रोसेस। ये डेफिनेशन आ गई। मायोसिस क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच one diploid eukaryotic cell divides to generate 4 haploid 1 and daughter cells। अब इसका मैं आपको मतलब बता दूं, इधर आपको बताऊंगा। आपने सिर्फ ये देखना है, ये एक सेल है, ये एक डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड का यही मतलब होता है कि इसकी जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स उसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिन हैं। ये देखो, हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिन हैं। ठीक है, और इसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं और हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिन मौजूद हैं। लेकिन जब ये मेयोसिस ख़त्म होगा तो हर एक हमारे पास 4 सेल बनेंगे। हर एक सेल की क्रोमोसोम आप देखें, उसके पास 1 क्रोमेटिन होगा और क्या होगा कि हर एक सेल के पास 23 क्रोमोसोम्स होंगी। इसके पास भी 23 होंगी, इसके पास भी 23 होंगी, इसके पास भी 23 होंगे। 4 सेल टोटल मियोसिस के एंड पे बनेंगे एक सेल से। ये एक सेल था, इससे 4 सेल बनेंगे और हर एक के पास 23 क्रोमोसोम होगा जो डॉटर सेल बनेंगे और जो पेरेंट सेल था उसके पास 46 क्रोमोसोम होंगे और हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिन होंगे। इतनी बात समझ आ गई, यही मेजर कॉन्सेप्ट है मियोसिस का। अच्छा, 2n का मतलब है यही कि उसके पास डबल इस तरह की क्रोमोसोम होंगी, 1n इस तरह एक क्रोमेटिन होगा उसके पास, यानी जो डॉटर सेल बनेंगे उनके पास इस तरह की क्रोमोसोम होंगी, जो पेरेंट था उसके पास इस तरह की क्रोमोसोम थी। डिप्लॉइड मीन द सेल विच हैव क्रोमोसोम इन पेयर। डिप्लॉइड का मतलब है जो सेल होगा उसके पास पेयर में क्रोमोसोम होंगी। इन्हीं क्रोमोसोम्स को होमोलोगस कहते हैं। वाइल हैप्लॉइड का मतलब होता है सेल के पास हाफ क्रोमोसोम होंगी, यानी 23 क्रोमोसोम होंगी। क्रोमोसोम आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, और क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में नहीं होंगी, यानी ऐसे इस शक्ल में नहीं होंगी क्रोमोसोम, बल्कि जो डॉटर सेल बनेगा उसमें एक क्रोमोसोम के पास 1 क्रोमेटिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं फेजेस ऑफ मियोसिस की तरफ। तो फेजेस ऑफ मियोसिस देखते हैं। The meiosis was discovered and described for first time in 1860 by German biologist। एक जर्मनी का बायोलॉजिस्ट था, उसका नाम था ऑस्कर हार्टवेग। उसने पहली दफ़ा मेयोसिस जो है उसको डिस्कवर किया था। The preparatory steps of meiosis are identical to the interphase of the mitosis। वो कहता है इसके जो शुरू के प्रिपरेशन वाले स्टेप होते हैं मियोसिस के, वो माइटोसिस की तरह के ही होते हैं। मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस का एक सिंपल डिफरेंस बता दूं। जो भी सोमैटिक सेल होते हैं हमने पहले पढ़ लिया था, उनके अंदर हमारे पास माइटोसिस हो रहा होता है। ठीक है, और जो हमारे पास जर्म लाइन सेल्स होते हैं, मैं जर्म सेल्स लिख देता हूँ सिर्फ, उनके अंदर मियोसिस हो रहा होता है। ठीक हो गया, उनके अंदर क्या हो रहा होता है, उनके अंदर हमारे पास मियोसिस हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, ये कौन से सेल होते हैं, जो ओवरी और स्पर्म वगैरह होते हैं उनमें मेयोसिस हो रहा होता है, और सोमैटिक सेल जो होते हैं उनके अंदर माइटोसिस हो रहा होता है। क्योंकि जो स्पर्म होगा उसके पास 23 क्रोमोसोम होंगी, तो 23 क्रोमोसोम मदर के पास एग के पास होंगी। जब ये स्पर्म की क्रोमोसोम और मदर के एग की क्रोमोसोम आपस में मिलेंगी तो 46 क्रोमोसोम बन जाएंगी। और ये हमारे पास आपको पता है हर एक सेल के पास नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होती हैं। तो इस तरह हम मियोसिस की ये अहमियत है कि हम 46 क्रोमोसोम मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, आगे हम मूव ऑन करते हैं। वो कहते हैं इसके प्रिपरेटरी स्टेप माइटोसिस से मिलते जुलते हैं। इंटरफेज है इज डिवाइडेड इनटू G1 फेज, S फेज होती है, G2 फेज होती है, वही प्रोटीन वगैरह तैयार होगा। इसमें जो है क्रोमोसोम इस तरह की थी ना, सिंगल क्रोमेटिन के साथ जो सेल था, वो जब S फेज हो जाएगा तो हर क्रोमोसोम के पास डबल क्रोमेटिन आ जाएगा। उसके बाद G2 फेज में कुछ प्रोटीन जो ज़रूरी होते हैं सेल को डिवाइड करने के लिए या मियोसिस के लिए, वो बन रहे होंगे। मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 इज द होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ डिप्लॉइड सेल सेपरेट एंड सो 2 हैप्लॉइड डॉटर
डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। मियोसिस 1 में क्या हो रहा होता है कि 46 क्रोमोसोम होती हैं ना, 2 सेल बन जाते हैं, हर एक के पास 23 क्रोमोसोम होती है। मैं दिखा दूं, ये देखें ये मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 के एंड पे ये देखें इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 23 हैं, लेकिन क्रोमोसोम जो है अभी तक होमोलोगस हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में है, यानी कि एक क्रोमेटिन नहीं है। ये देखें ये क्रोमोसोम है ना, उसके पास एक ये क्रोमेटिन है, एक ये क्रोमेटिन है, हर एक क्रोमोसोम के पास अभी तक 2 क्रोमेटिन है, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी ये पेयर की शक्ल में है। इन दिस स्टेप मियोसिस दैट जनरेट जेनेटिक वेरिएशन, इस स्टेप के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आ रही होती हैं। जेनेटिक वेरिएशंस क्या होती हैं? जो क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, आगे हम पढ़ते हैं वो क्या होती है, उसके जरिए जेनेटिक वेरिएशंस आ रही होती हैं। वेरिएशन का मतलब होता है तब्दीलियां, जेनेटिक का मतलब जीन्स के अंदर जो तब्दीलियां आ रही होती हैं वो मियोसिस 1 के अंदर ही आ रही होती हैं, ठीक हो गया। मियोसिस 1 ऑकर इन 2 मेन स्टेप्स, 2 मेन स्टेप के अंदर मियोसिस 1 हो रहा होता है। आपको पता है कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के दौरान न्यूक्लियस डिवाइड होती है और साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। कैरियोकाइनेसिस ऑफ द मियोसिस सब डिवाइडेड इनटू द प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, जैसे कि माइटोसिस में था। इसके साथ हमने 1 लगा दिया बस, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये मियोसिस 1 है। मियोसिस जो है उसको 2 टाइप ऑफ मियोसिस में कन्वर्ट किया गया, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 के स्टार्ट में इंटरफेज होती है, लेकिन मियोसिस 2 के स्टार्ट में कोई इंटरफेज नहीं होती। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे बात याद रख लेनी है, क्या कि मियोसिस जो है वो मियोसिस 1 और मायोसिस 2 पे में डिवाइड करते हैं उसको। मियोसिस 1 के स्टार्ट में इंटरफेज होती है क्योंकि क्रोमोसोम को डबल होना होता है, क्योंकि इंटरफेज अगर होगी तो उसके एस फेज में क्रोमोसोम ने डबल होना था, तो ये होगी मियोसिस 1 के अंदर। मियोसिस 1 से पहले इंटरफेज होगी, लेकिन मियोसिस 2 से पहले इंटरफेज नहीं होती। ये बात एमसीक्यूज में अक्सर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेज पे आ जाते हैं। प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, सबसे लंबी फेज होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटिन कंडेंस, वही बात आ गई प्रोफेज जो माइटोसिस में हो रहा था, उसमें भी क्रोमोसोम कंडेंस हो रही थी, क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा था और क्रोमोसोम बन रही थी। The homologous chromosome line up with each other and form the pair by process of synapses। अब क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ आ जाती हैं और इस प्रोसेस को साइनेप्सिस का नाम देते हैं। देखें ये 2 क्रोमोसोम हैं, ये आपस में पास आ गई, इस प्रोसेस को हमने साइनेप्सिस का नाम दे दिया। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवेलेंट। हर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो ये 2 पेयर है ना क्रोमोसोम को, इनको हम बाईवेलेंट कहेंगे, ठीक है। और आगे वो क्या कहता है, ईच बाईवेलेंट हैज 4 क्रोमेटिड। ये देखें ना 2 क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम का एक जोड़ा हो गया, एक ये क्रोमोसोम। जोड़े में आपको पता है आपकी जूती में 2 जूते होते हैं, यानी कि एक जूती आपकी ये और एक, मैंने कि लेफ्ट एंड राइट 2 जूतियां होती हैं, तो वो पेयर होता है। जोड़े का यार आप हर एक बंदे को पता होता है जोड़ा किसको कहते हैं। अच्छा ये 1 और 2 है ना, तो मतलब ये एक क्रोमोसोम का जोड़ा है, इसको हमने कह दिया ये बाईवेलेंट है। क्या ये 2 बाईवेलेंट है, लेकिन वो कह रहा है हर एक क्रोमोसोम के पास, क्योंकि 2 क्रोमेटिन है तो इनके पास कितने क्रोमेटिड हैं, 4 क्रोमेटिड हैं। एक ये क्रोमेटिड, एक 2 ये क्रोमेटिड, 3 ये और 4 ये, 4 क्रोमेटिड है ना। तो इन्हीं 4 क्रोमेटिड को हमने टेट्रिड का नाम दे दिया, ठीक हो गया। इसी को हम टेट्रिड कह देते हैं। लेकिन क्रोमोसोम की बात की जाए, एक ये क्रोमोसोम एक ये क्रोमोसोम, तो इसको हम बाईवेलेंट का नाम दे देते हैं, बाईवेलेंट इसको कहते हैं। समझ आ गई? ये आपको छोटी छोटी टर्म्स जो हैं याद होनी चाहिए। अच्छा ये टेट्रिड का मैंने बता दिया। द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइन विद ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट्स अलोंग द लेंथ। वो कहते हैं अच्छा ये एक क्रोमोसोम है ना, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम हो गई। यार मैं एम्बिगुअसली बना रहा हूँ। इसके ये 2 क्रोमेटिन है ना, इनको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिन। ये एक क्रोमोसोम है। अब मैं एक दूसरी क्रोमोसोम बनाता हूँ, वो भी बिल्कुल इसी तरह की क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दूसरी क्रोमोसोम है। अब इसका क्या है, इसके ये जो 2 क्रोमेटिन है इनको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिन। लेकिन अगर इसका कोई क्रोमेटिन और इसका कोई क्रोमेटिन की मैं बात करूं तो ये 2 आपस में भाई सिस्टर तो नहीं है। सिस्टर तो वही है जो एक ही सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए हैं। इन दोनों को नॉन सिस्टर क्रोमेटिन कहेंगे। अब उसने क्या बात की है, वो कहता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिन आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, यानी एक क्रोमेटिन इस क्रोमोसोम का होगा, दूसरा इस क्रोमोसोम का होगा, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिन होंगे। इधर उसने लिखा भी हुआ है सिस्टर क्रोमेटिन, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिन है और ये 2 सिस्टर हैं और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिन है। उसने ये उसको नंबरिंग भी दी हुई है, ठीक है। ये आपस में क्लोज आ गए, आपस में जुड़ जाएंगे। दीज पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट आर कॉल्ड क्याजमेटा। जहां पे जुड़ेंगे उस अटैचमेंट पॉइंट को क्याजमेटा का नाम देंगे। इन द नेक्स्ट स्टेज द
the non-sister chromatid of homologous chromosome exchange their segments and the phenomena is called crossing over. अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ये अपना कुछ ये जो क्रोमोसोम है अपना कुछ हिस्सा उस क्रोमोसोम को दे देगी, वो उस क्रोमोसोम को दे देगी, यानी इंटरचेंज कर देंगे। समझ आ रही है ना आपको? जैसे ये दो क्रोमोसोम थी ना, ये आपस में आएंगी, ये वाला हिस्सा ये इसको दे देगा और ये वाला हिस्सा इसका इधर ले लेगा। यही तो जेनेटिक वेरिएशन आ रही है। यहाँ पे जो जीन क्रोमोसोम में पड़े होंगे वो इस क्रोमोसोम के पास चले जाएंगे और इस वाले क्रोमोसोम के जीन्स इस क्रोमोसोम में आ जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। नेक्स्ट वो कहता है द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इन द रिकम्बिनेंट ऑफ, वो एक बात कर रहा है कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन आ जाएगी, एक जीन इधर चला जाएगा क्रोमोसोम का, दूसरा उधर चला जाएगा। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन बाइवेलेंट। अभी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है लेकिन जो क्रोमोसोम है अभी वो बाईवेलेंट की शक्ल में है, मतलब वो आपस में कट्ठी कट्ठी पड़ी हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम ये पड़ा है ना, इसका ये सेगमेंट चेंज हो गया और एक क्रोमोसोम ये पड़ी है, ठीक है, और इसका भी ये वाला सेगमेंट चेंज हो गया, तो ये अभी पड़ी इकट्ठी हैं, ये भी इनको बाईवेलेंट का नाम देंगे। क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर मजीद और कंडेंस होती हैं। द न्यूक्लियाई डिसअपेयर, जो न्यूक्लियोलाई होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट, और जो न्यूक्लियस की इन्वेलप होती है वो गायब हो जाती है। वही प्रोफेज वाली बातें, क्रोमोसोम कंडेंस होना था, वहाँ पे सिर्फ क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही थी माइटोसिस की प्रोफेज में, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्याज फॉर्मेशन हो रही है और साइनेप्सिस हो रहा है। बाईवेलेंट क्या है और टेट्रेड क्या है, इतना आपको इधर पता होना चाहिए प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस में। सेंट्रीफ्यूज आते हैं, उन्होंने डुप्लीकेट करते हैं, ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं, काइनेटोकोर फाइबर निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है, काइनेटोकोर फाइबर जो होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट जाते हैं, वहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल आते हैं। वही वाली बातें प्रोफेज वाली, दैट 2 काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच विद 1 क्रोमोसोम, ठीक है, और ये क्रोमोसोम के साथ आके अटैच हो जाते हैं। इन 1911 जेनेटिक जो साइंटिस्ट था थॉमस हंट मॉर्गन ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इन फ्रूट फ्लाई कॉल्ड ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। उसने ना फ्रूट फ्लाई जो फलों के ऊपर आके मक्खी बैठती है ना, उसके अंदर जो है ना मियोसिस को देखा था कि कैसे उसके अंदर हो रहा है। उसका नाम याद रख रहे हैं, थॉमस हंट मॉर्गन था, ठीक है, ये जेनेटिक जो है था साइंटिस्ट था। उसके बाद ये मैंने आपको पूरा बता दिया, काइनेटोकोर फाइबर जो हैं अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम के साथ। मेटाफेज में क्या था, मेटाफेज 1 में अब क्या हो रहा है, द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोम इन इक्वेटोरियल प्लेन, यानी सारी क्रोमोसोम एक लाइन में लग जाएंगी। एनाफेज में क्या हो रहा था, उधर जो माइटोसिस की थी, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, बस क्रॉसिंग ओवर वाली बात आप याद रख लें। काइनेटोकोर फाइबर्स शॉर्ट होते हैं, जैसे वहाँ पे एनाफेज में था, माइटोसिस में बिल्कुल वही बात। रिजल्ट इन पुलिंग अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि उनको पुल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्रोमोसोम दूर जाना स्टार्ट कर देती हैं। एंड टुवर्ड द पोल की तरफ, यानी कि एक सेल है ना, उसके ये वाले पोल हैं इक्वेटोरियल, ये प्लेट, यहाँ पे मेटाफेज, यहाँ पे ढेर सारी क्रोमोसोम आपस में जोड़ों की शक्ल में लग जाएंगी, यहाँ पे सारी क्रोमोसोम, और इधर से क्योंकि निकल रहे थे स्पिंडल फाइबर और काइनेटोकोर फाइबर, ये छोटे होते जाएंगे और क्रोमोसोम इधर, इसको ये फाइबर इधर खींचेंगे, क्रोमोसोम को इधर खींचेंगे, और ये वाली पोल वाली साइड है, और इस तरह जो है खींचमतान स्टार्ट हो जाएगी और क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये टेट्रेड है, टेट्रेड मतलब इस तरह क्रोमोसोम पड़ी होंगी, ये आपने इधर एम पॉइंट याद रखना है। ये क्रोमोसोम है ना, दूसरी क्रोमोसोम इस तरह इसके साथ अभी तक जुड़ी हुई है, ठीक है, अभी तक इसी शक्ल में, और इधर से इस तरह स्पिंडल फाइबर बनेंगे। आगे मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगा। टीलोफेज में क्या हो जाता है, टीलोफेज के अंदर क्रोमोसोम अराइव एट पोल हो जाती हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ईच स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड एंड डिसअपीयर। इसमें यार मैं आपको जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको पहले ही माइटोसिस का अंदाज़ा, सारी बातें वही हो रही हैं, लेकिन इसमें एक बात याद रखने वाली ये है कि टीलोफेज में क्या होगा, मैं इधर आपको बता रहा हूँ। यहाँ से ये सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, 23 क्रोमोसोम इधर चली जाएंगी, 23 इधर चली जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 23 और 23 सेल के पास 46 क्रोमोसोम थी, तो 26 का एक सेल बन जाएगा, और 23 का एक क्रोमोसोम एक यार सेल बन जाएगा, और 23 का एक सेल बन जाएगा। मजीद मैं आगे आपको बताता हूँ। साइटोकाइनेसिस होगा, उसके अंदर क्या हो रहा था, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, द पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन एनिमल एंड फॉर्मेशन। साइटोकाइनेसिस जो है उसके दौरान क्या होगा, बस जो सेल है उसका साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाएगा और एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, लेकिन वो सेल जो होंगे वो हैप्लॉइड सेल्स होंगे। मतलब हैप्लॉइड का यही मतलब है कि सेल के पास 23 क्रोमोसोम्स होंगी, और डिप्लॉइड सेल का आपको पता है उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगी। ठीक हो गया, इस तरह सेल होगा,
एक न्यूक्लियस इधर बनेगी, एक न्यूक्लियस इधर बनेगी, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम, लेकिन जोड़ों की शक्ल में होंगी, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होगी और यहाँ पे पिंचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लीवेज फ्लो की टाइप बनेगा, एक सेल इधर बन जाएगा, एक सेल इधर, 2 सेल बन जाएंगे, ये उनकी न्यूक्लियस आ गई। इसके पास भी 23 क्रोमोसोम, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम, ठीक है। और हर क्रोमोसोम, ये आपने बात याद रखनी है, इस शक्ल में होगी, ठीक है। अभी हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड हैं, ठीक है। उसके बाद वो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये हमें पता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान ही मटेरियल चेंज होता है, सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान मटेरियल नहीं चेंज होता। मतलब ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये आपस में अपना मटेरियल चेंज नहीं करेंगी, इसको अगर मटेरियल चेंज करना है तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से अपना मटेरियल चेंज करेगी, ठीक है। वो कहता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, वही बात उसने बता दी है जो आपको पहले ही पता है, ठीक है। इसमें वही बात कर रहा है। आफ्टर मियोसिस 1 बोथ हैप्लॉइड डॉटर सेल इंटर इन द पीरियड ऑफ इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज 2, ठीक है। वो कहता है मियोसिस 1 जो दोनों जो होंगे ना डॉटर सेल, वो इंटरकाइनेसिस या फिर इंटरफेज 2 में चले जाएंगे। इंटरफेज 2 इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, ये वाली इंटरफेज जो होती है ये माइटोसिस से डिफरेंट होती है, मियोसिस फेज एंड मियोसिस 1। मैंने आपको बताया था कि मियोसिस 1 के स्टार्ट में सेल जाता है इंटरफेज में, लेकिन मियोसिस 2 के दरमियान में सेल इंटरफेज में नहीं जाता। इंटरफेज में जाता है, लेकिन किस बेस पे मैंने कहा था कि नहीं जाता, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेज की एस फेज जो होती है वो नहीं हो रही होती उसके अंदर, क्योंकि क्रोमोसोम अब जो है अपना जेनेटिक मटेरियल डिवाइड नहीं करेंगी, क्रोमोसोम ऐसे की ऐसे पड़े रहेंगी, सिर्फ ऑर्गेनेल्स वगैरह डबल हो जाएंगी और इन क्रोमोसोम के ऊपर सेगमेंट जो है इसने ना दूसरे क्रोमोसोम से चेंज कर लिए हुए हैं, ठीक है। यही बस होगा। अच्छा जी, अब मैं इधर आपको मियोसिस 1 पूरे का पूरा जो है ना समझा देता हूँ। मैंने आपको जल्दी जल्दी मियोसिस 1 की जो है वीडियो बनाई है ताकि मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट बने और आपको सारी चीज़ें बता दूँ। अब इधर जो है मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सेल इंटरफेज में आया, उसके पास क्रोमेटिन थी, उसके पास सेंट्रोसोम थी, ये पड़ी है सेंट्रोसोम, ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद वो चला गया क्या कहते हैं प्रोफेज 1 में। ये प्रोफेज 1 यहाँ से मियोसिस स्टार्ट हो रहा है, मियोसिस जो है ना जो है हमारे पास वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब क्या हुआ, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गई, सेंट्रियूल डबल हो के इधर उधर चले गया, ठीक है। ये सेंट्रियूल डबल हो के उधर उधर चले गए, क्रोमेटिन कंडेंस हुई, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो गई, ये स्पिंडल बन गया, ठीक हो गया। अब फिर इधर क्या हुआ है, ये क्याज़मेटा फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम आपस में पास आई और उन्होंने अपने सेगमेंट को चेंज कर लिया। यहाँ पे जो है हमारे पास क्याज़मेटा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। अब आपने याद रखना है प्रोफेज 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। ये MCQ आता है कि किस फेज के अंदर, सॉरी अजान आ रही थी तो मैंने स्टॉप कर दिया। मैं आपको बता रहा था जो क्रॉसिंग ओवर होती है ना, MCQs आता है वो किस फेज के अंदर होती है। एक तो बात मेयोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। दूसरी बात, मेयोसिस की फेज प्रोफेज 1 के अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। इवन प्रोफेज 1 की भी कुछ फेजेज हैं, वो आप आगे बढ़ेंगे बड़ी क्लासेज में, इधर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। मजीद आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मैंने वो जल्दी से पढ़ाया थोड़ा, क्योंकि मैं वीडियो शॉर्ट बनाना चाह रहा था, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेटाफेज 1 जो है उसके अंदर आप देखें इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम अपने आप को जो है अलाइन कर देंगी और पुलिंग जो है वो इधर एनाफेज में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी थी। यहाँ पे जो है देखें, यहाँ पे क्रोमेटिन नहीं सेपरेट हुए, यहाँ पूरी की पूरी क्रोमोसोम सेपरेट हुई है, लेकिन माइटोसिस में मैं आपको दिखा दूँ तो क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, पूरे के पूरे सॉरी क्रोमेटिन सेपरेट हुए थे। देखें यहाँ पे पूरे के पूरे क्रोमेटिन सेपरेट हुए हैं। यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो था, यानी कि एक पेयर नहीं सॉरी, जो हमारे पास एक क्रोमोसोम थी विद डबल क्रोमेटिन सेपरेट हो गई है, और यहाँ पे हमारे पास 23 क्रोमोसोम और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे। लेकिन हम इनको जो है, हम इन 23 को अभी डबल भी तो कर सकते हैं ना, वो हमने मियोसिस 2 में करना है। डबल क्या मतलब मेरा, अब टीलोफेज में हमारे पास जो क्रोमोसोम आई हैं, हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिन हैं, लेकिन हमारे पास जो मियोसिस था उसके एंड पे जो हमारे पास आते थे सेल आते थे, हर एक सेल के पास, हर क्रोमोसोम के पास 1 क्रोमेटिन था।
इसी वजह से वो जो था ना, ये देखें ना, इस तरह एक क्रोमोसोम इस तरह होती है ना, डबल क्रोमोसोम, माइटोसिस में सॉरी, इस तरह हमारे पास क्रोमोसोम थी। लेकिन उसमें क्या होता था, ये क्रोमेटिन इधर चला जाता था और ये क्रोमेटिड इधर चला जाता था, क्रोमेटिन नहीं क्रोमेटिड, और इस तरह ये बन जाता था और इस तरह ये बन जाता था, ठीक है। और इस तरह एक क्रोमोसोम ये बन जाती थी, एक बन जाती थी, यानी एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बन जाती थी। इधर हमने अभी तक क्रोमेटिन को डिवाइड नहीं किया। होपफुली आपको इस बात की समझ आ रही होगी। यार पता नहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं क्या करते हैं लोग, तो उस वजह से मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा। अच्छा, अब हर एक ये सेल अब डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर 2 सेल बन जाएंगे। ये एक सेल से अब देखें 2 सेल बन गए क्रॉसिंग ओवर होने के बाद। मेजर इंपॉर्टेंट काम जो मियोसिस में हुआ वो क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है। अब इसमें से एक सेल उठा के मैं मियोसिस 2 में ले जाता हूँ। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, फिर से प्रोफेज वगैरह होगी, इंटरफेज में होगी, थोड़ी बहुत ही होगी, उसमें एस फेज होगी नहीं, बिल्कुल एक अधूरी सी इंटरफेज होगी, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंटरफेस होती है कि नहीं होती। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इंटरफेस नहीं होती ये लगाना है, लेकिन अगर ये आ जाए कि इंटरफेस होती है लेकिन कौन सी फेज उसके अंदर नहीं मौजूद होती, उसमें आपने एस फेज के ऊपर लगा देना कि वो नहीं हो रही होती मियोसिस 2 से पहले, ठीक है। अब ये 2 क्रॉसिंग ओवर शुदा क्रोमोसोम है, ये 23 क्रोमोसोम है टोटल। ये क्या होंगी, वही सारा प्रोसीजर वही का वही होगा माइटोसिस वाला। ये अब क्या होगा, अब इनकी जो यहाँ पे सेंट्रोमेयर है ना, ये डिवाइड होगी और क्रोमेटिन जो है एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमेटिन बन जाएंगे। अब ये 23 थी ना, तो हमारे पास टोटल कितनी क्रोमोसोम बनेंगी 40। जब ये सेपरेट होंगी 23 से, हर एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है ना, ठीक है, ये 23 क्रोमोसोम है। जब ये सेपरेट होंगी 23 इधर आ जाएंगी, 23 इधर आ जाएंगी, टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम बन जाएंगी। अब उसमें से ये 23 एक सेल के पास चली जाएंगी और ये 23 एक सेल के पास चली जाएंगी। ये इस तरह एंड पे आप देखें, ये देखें हर एक क्रोमोसोम तो है लेकिन उसके पास अब क्रोमेटिन एक रहा है, इसीलिए हम इसको हैप्लॉइड कहेंगे। समझ आ रही है ना, हैप्लॉइड करेंगे। अब आप एमसीक्यूज आ जाए, ये भी सेम वही प्रोसेस है क्योंकि 2 सेल थे ना, इसी वजह से। अब आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि मियोसिस 2 के एंड पे जो हमारे पास सेल बना है वो कैसा है, आपने बताना है 23 क्रोमोसोम होंगी हर सेल के पास और हर सेल हैप्लॉइड होगा। ये मियोसिस 2 के एंड पे जो सेल मिला है। अब इधर से एमसीक्यूज आ जाएगा, मियोसिस 1 के एंड पे कैसे सेल मिलेंगे, होंगे तो उनके पास भी 23 क्रोमोसोम, लेकिन हर एक सेल के पास क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होंगे। ठीक हो गया, ये बात आप याद रख लें। ये मुझे कभी नहीं जो थी जो है इसका कॉन्सेप्ट आया था। अगर आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया तो आपका मियोसिस और माइटोसिस दोनों क्लियर है। मजीद मियोसिस 2 के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ मियोसिस, ये मियोसिस का सेकेंड पार्ट है एंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। और माइटोसिस जैसे और होता है वैसे ये देखे ना, वैसे ही हो रहा है। बस ये प्रोफेज बनेगी, उसके अंदर न्यूक्लियस डिसअपेयर होगी, क्रोमोसोम जो है डिसअपेयर हो जाएगी, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल आएंगे, वो अटैच होंगे, पुलिंग स्टार्ट होगी, सेपरेट हो जाएंगी, न्यूक्लियस दोबारा से आ जाएगी एनाफेज के अंदर और फिर साइटोकाइनेसिस होगा और सेल डिवाइड होकर 2 सेल बन जाएंगे। वही बात सारी की सारी वो कह रहा है वही है। इसके अंदर हमारे पास प्रोफेज 2 हो रही होती है, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 हो रही होती है। प्रोफेज 2 टेक मच लेस टाइम एज कम्पेयर टू प्रोफेज 1। ये क्यों है? क्योंकि उसमें ना क्रोमेटिन पहले कंडेंस हुआ था, फिर उसके अंदर क्याज़मेटा फॉर्मेशन हुई थी, फिर उसके अंदर टेट्रेड और बाइवेलेंट बना था, क्रॉसिंग ओवर हुई थी, इसीलिए प्रोफेज 1 जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है। इसमें ना कोई क्रॉसिंग ओवर होनी है मियोसिस 2 के अंदर, ना कुछ, सीधा सीधा बस क्रोमोसोम अलाइन करेंगी, मेटाफेज प्लेट बनाएंगी, पुल होंगी और सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, बस यही होगा, ना कोई क्रॉसिंग ओवर। सॉरी, प्रोफेज 2 जो है वो सिंपल है, प्रोफेज 1 जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, तो इसलिए वो ज्यादा टाइम लेती है। दिस इज द प्रोसेस इन दिस प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियर डिसअपेयर हो जाती है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, सेंट्रीसूल मूव पोलर रीजन की तरफ कर जाते हैं, स्पिंडल फाइबर निकल आते हैं। मेटाफेज 2 में क्या होता है, जो होता है हमारे पास क्रोमोसोम अटैच कर जाती हैं स्पिंडल फाइबर के काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ अलाइन कर जाती हैं इक्वेटोरियल पे, यानी कि ये एक सेल है ना, उसका ये रीजन इक्वेटोरियल है, ये पोलर रीजन है। ठीक है, दिस इज फॉलो बाय एनाफेज 2। फिर एनाफेज 2 होती है, सेंट्रोमेयर क्लीव हो जाती है, यानी कि ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम आपको वैसे पता है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, यानी कि ये उसकी सेंट्रोमेयर है ना, ये क्लीव हो जाती है, टूट जाती है, टूट के एक क्रोमेटिन इधर चला जाता है और एक क्रोमेटिड इधर चला जाता है। ठीक है,
दिस सिस्टर क्रोमाटिड आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स। अब ये सिस्टर क्रोमोसोम हो जाती हैं, यानी कि ये दो क्रोमोसोम जो है ना, इनको हम सिस्टर क्रोमोसोम का नाम देंगे, ठीक है। दे आर पुल्ड टुवर्ड अपोजिंग पोल, दूसरे पोल्स की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ चली जाती है। टेलोफेज 2 के अंदर क्या होती है, अनकोइलिंग हो जाती है, यानी कि ये क्रोमाटिड है, ये क्रोमाटिन में बन जाएगी, इस तरह इसके धागे नुमा फिर से बन जाएगी, ठीक है। और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है दोबारा से बन जाएगी और न्यूक्लियस बन जाएंगी, और इस तरह हमारे पास 4 सेल जो हैं वो बन जाएंगे, 4 डॉटर सेल 2 सेल से, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूं, एक सेल से 2 ये सेल बने और एक सेल से 2 ये सेल बने। मियोसिस 2 के एंड पे 2 सेल बने थे ना, देखें मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक सेल था, ठीक है। मियोसिस 2 के एंड पे हमारे पास 2 सेल बन गए, ठीक है। अब लेकिन इनके पास 23 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम इस शेप में है, इधर भी वही सेम बात है। फिर ये जो सेल था ये मज़ीद 2 सेल बना देगा और ये भी 2 सेल बना देगा, ठीक है। ये मियोसिस 1 में हो रहा है, मियोसिस 1 में हो रहा है, और ये मियोसिस 2 के दौरान हो रहा है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस। और इसके पास इस तरह की क्रोमोसोम होंगी, इसके पास डबल क्रोमेटिड के साथ क्रोमोसोम होंगी, इसके पास सिंगल क्रोमेटिड के पास होंगी, लेकिन इसके पास भी 23 क्रोमोसोम होंगी। आपको होपफुली बात समझ आ गई है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, और उसके साथ माइटोसिस और मियोसिस का कंपैरिजन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।